शॉर्ट का मतलब है कि तुम अपना एंट्री जो है डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ पे एंट्री लूंगा और यहाँ पर एग्जिट लूंगा। अब जैसे ये लगा दिया तुमने, ये लॉन्ग है, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, तुमको इसको शिफ्ट करने का, ये शिफ्ट भी हो जाता है उठा के पकड़ के। अब वो देखो बार बार तुम सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसको हटाना पड़ेगा। ये टूल लॉक है, ये टूल हटाओ, ठीक है। शॉर्ट टूल डाउन साइड हो गया। देखो सबकी मेन कॉमन मिस्टेक्स ऑनलाइन वालों का भी मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। क्या क्या भेजा है, 8 लोगों ने भेजा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के। ठीक है चलो बढ़िया है, ट्रेंड एंड जोन्स है, कोई दिक्कत नहीं। शुभम ठीक है, बढ़िया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अभिषेक ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, शॉर्ट लिया है। दीपांशु ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट टूल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट गुड। ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शंस आ गया है। चलो शुभम क्वाइट गुड, बहुत बढ़िया था ये। अच्छा, और प्रैक्टिस जरूरी है। अर्पण ठीक है, थोड़ा सा नीड मोर प्रैक्टिस। अमित ठीक है, थोड़ा सा और जोन बनाने का ट्राई करो। आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जोन्स बना ही नहीं रहे हो। मैं 10 बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जोन जोन जोन, आइडेंटिफाई द जोन। किसी का इस टाइप से ये डबल जोन है ही नहीं, ये जो मैं बनाता हूं ना बार बार, एक छोटा सा जोन बनाता हूं, ये इस टाइप के जोन्स आप लोगों के है ही नहीं। बस एक लाइन खींच दिया है अपन ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। क्या आपको पता है कि वो रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आके ही वापस चला जाएगा? जोन क्यों बताते हैं, पता है अपन जोन क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। कई बार बड़े क्लाइंट्स इन जोन्स के अंदर अपने सौदों को प्लेस करते हैं, कई बार इन सौदों को यहीं प्लेस करते हैं। अगर आपने जोन बनाया तो आप खुद देखोगे इस टाइप से 3-4 लाइन बनती है। देखो बेसिकली फैक्ट बताता हूं, आप लोग जब ड्रॉ करते हो ना, जैसे अब ये खाली पड़ा हुआ है ना, अपन बिल्कुल ब्लैंकली बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट देखो, थोड़ा सा इधर देख लो, इधर ध्यान दे लो तो इजी रहेगा। अब मेरे को यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को रिदम दिख रहा है, दिस इज प्योरली बुलिश। अब मेरे को क्या है कि मुझे एक जोन बनाना है। सबसे पहले मैं अपना रेंज डिसाइड कर लेता हूँ। रेंज कैसे डिसाइड होगा? हॉरिजॉन्टली डिसाइड होगा, ठीक है। 1, 2, 3, ये सपोर्ट ही है तीनों, S1, S2, S3। अब आगे आके क्या हुआ? ठीक है, आया क्या इसके बाद में? नहीं ना। यानी अगर मैं ये तीनों जोन बना लेता तो मेरे को तीनों जोन में से कहीं भी एक जगह एंट्री मिल सकती थी, बॉटम बाय बॉटम बाय। आप बोलते कि सर ये सबसे आखिरी वाले पे मैं एंट्री लेता, लेकिन कई बार होता है इस जोन में आता है और डिप मार के स्पाइक ले लेता है। ये रिवर्सल ट्रेड है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। आपको नीचे गिरते बाजार में हमेशा बाय का एंट्री ढूंढना है, बट बाय का एंट्री ढूंढोगे कैसे? आप बोलते हो ना कि सर जहां से बड़े वहीं से एंट्री लेना है हमको, तो दैट इज अ रिवर्सल ट्रेड। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइंस, और यही जोन्स को बोलते हैं आपके बड़े क्लाइंट्स के जोन, जहां पर वो बॉटम बाय करता है। ये फाइंड आउट करना है। अब ऊपर भी जाके देखो, ऊपर भी करो, ऊपर भी 3 बन रहे हैं अभी हाल फिलहाल, दिख रहा है? 1, 2 और ये वाला पीछे से ला रहा हूं, जहां भी बाजार खड़ा है, R1, R2, R3। अब क्या होगा हाल फिलहाल? पॉसिबल क्या? यस पॉसिबल, सेलिंग हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना है और आप लोगों को लग रहा है कि यार बहुत नीचे जाएगा, तो मैं एक लॉस फैक्टर ले लूंगा यहाँ पर। एसएल कितना होगा? बहुत छोटा सा होगा एसएल। अगर यहीं से ये रिवर्सल ले रहा है 232 से, तो मैं क्या करूंगा? या तो R2 या तो R3। मैंने एंट्री कहां से ले लिया अपना? सॉरी, ये R3, R2 एंड
R1 वट एवर जो भी आप समझो उसको, है ना। यहां से मैंने R3 से एंट्री ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, R2 होगा या फिर R1 होगा। क्या करूंगा मैं, उठाऊंगा, अरे किसी में भी ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लो, यहां खींच दिया, जो जो भी मेरे को पीछे कुछ दिखा यहाँ पर, ये खींच दिया, चालू रिवर्सल ट्रेड मेरा। क्या किया मैंने, कुछ टूल की जरूरत पड़ी क्या मेरे को, क्या इंडिकेटर लगाया मैंने, आरएसआई लगाया, पिवोट लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, बॉलिंजर बैंड लगाया, क्या कितने सुने आप लोगों ने, सब लगाते हो, पूरा स्क्रीन भर लेते हो, जरूरत नहीं है टूल इंडिकेटर की। अरे टूल इंडिकेटर खुद चलता है पीछे पास डाटा से, भविष्य थोड़ी बताएगा वो आगे जाके आप लोगों को कि नहीं ये होगा, कोई नहीं बताएगा। तो यू हैव टू फॉलो द रिदम्स ओनली, और ये रिदम्स ट्रेंड लाइन के बेसिस पर बनेगा। अब इसमें अपने एक चीज नहीं करी, क्या, हॉरिजॉन्टली जोन बना लिए, ट्रेंड लाइन के जोन कौन बनाएगा, करेक्ट है। दूसरा टास्क, अब कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही है, ले सपोज दिख रहा है कुछ, ठीक है, बहुत बड़ा वेरिएशन है ये, ले सकता हूं क्या इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं ना। और एक क्या हो गया, देखो चार्ट को अपने डिवाइड कर दिया, पॉसिबल, यस पॉसिबल, जहां ट्रेंड लाइन अपनी आ रही है वहीं कहीं अपना एग्जिट हो रहा है, यानी अपने को इससे पहले ही निकलना पड़ेगा, 225 से पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और अगर उसी जगह हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट आ रहा होगा तो मैं पहले निकलने की कोशिश करूंगा, एंड पॉइंट तक नहीं रुकूंगा। ये मेरा रिवर्सल ट्रेड एंट्री हुआ और फटाफट रिवर्सल ट्रेड से बाहर हो, इतना छोटा सा काम करना है आप लोगों को, जस्ट द सिंपल टास्क, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लाइनें खींचना है, डन। एसएल तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, बिना एसएल के काम कैसे चलेगा, एसएल भी डिफाइन लगाया अपन ने, जाएगा तो ऊपर जाएगा, कोई ऐसा थोड़ी है, ऐसा लग गया उसमें क्या दिक्कत है। चलो, ये सिंपल सा टास्क यू हैव टू डू रेगुलरली, ठीक है, ये आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को अगर दूसरों की मदद नहीं लेना है और ऐसे ही लोगों से टिप मांगना है कि ये कॉल बता दे, पुट बता दे, ले लूं क्या, भेज दूं क्या, तो फिर किसी और कॉल, खुद रिसर्च करना, आर&डी करना है तो इट्स योर कॉल। सर एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जैसे कोई भी मतलब किसी का भी चार्ट ओपन करती हूँ तो ये नहीं समझ आता है कि कितना और पीछे जाना है, कितना वो तो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट और जोन से बताएगा मैडम, कितना टाइम फ्रेम पीछे जाना है, वो नहीं समझ आता है। आप बहुत बड़े एनालिसिस करो और उसके बाद में उन्हीं एनालिसिस को बने रहने दो, और फिर छोटे छोटे एनालिसिस करो आप, तो पुराने एनालिसिस भी बने रहेंगे और नए भी बने रहेंगे, तो आपको पता पड़ता रहेगा। चलो आ जाओ बैक टू पवेलियन, फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर्स जस्ट सिंपल, आप लोगों ने देख लिए, कुछ हिट मैप देखा क्या, कल अपन कहां पर थे, इसी हिट मैप पर थे, कुछ आप आइडिया मिला क्या हिट मैप में, लॉन्ग बिल्डअप से क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप से क्या हो रहा है, अनवाइंड से क्या हो रहा है, या कवरिंग से क्या हो रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी आइडिया मिला हो आप लोगों को, या कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रॉपरली बता देता हूं, बेसिकली द फंडा, ओवाई का फंडा, ओवाई को कैलकुलेट करने के लिए, ओवाई का सिंपल सा मतलब है जितने भी लोगों का इंटरेस्ट अभी बाजार के अंदर है वो ओवाई क्रिएट करता है, यानी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सिस्टम में सौदे मौजूद हैं उन सौदों को बोला जाता है ओवाई, ठीक है। अब चार तरीके से ओवाई कैलकुलेशन होता है, पहला हो गया आपका लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप में बायर क्या करता है, बायर एंट्री करता है, तो ओवाई क्या करेगा, ओवाई को
बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ाने का मतलब है भैया मेरे को लगा कि मेरे को निफ्टी का 1 2 5 10 लॉट बाय करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग बिल्डअप करके उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ेगा, ओवाई बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। ओवाई बढ़ा यानी कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा। ठीक है, फंडा क्लियर है, वॉल्यूम भी बोल दें हम लोग, बड़ा होगा, लॉन्ग बिल्डअप। अब अगर मुझे 10 में से 10 के 10 लॉट बेचना है, मेरे को प्रॉफिट बुक करना है या मेरे को लॉस बुक करना है, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा सौदे, उसको बोल देंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, आपका एग्जिट हो रहा है, किसका एग्जिट हो रहा है, बायर का एग्जिट हो रहा है। ओवाई क्या होगा, ओवाई गिर जाएगा और प्राइस भी गिर जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, बायर निकलेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, तो धीरे धीरे मार्केट वीक हो जाएगा। पहला कंडीशन है बुलिश मार्केट कंटिन्यू, दूसरा कंडीशन है बुलिश मार्केट वीक, बेरिश नहीं, बुलिश मार्केट वीक। तीसरा कंडीशन क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप। अब शॉर्ट बिल्डअप किसका एंट्री है, सेलर का एंट्री है भाई, नीचे ले जाने वाले सेलर जो शॉर्ट मारते हैं वो भी क्या करते हैं, वो ओवाई को बढ़ाते हैं नीचे ले जाने के लिए। क्लियर है, शॉर्ट मारोगे तो घुस रहे हो ना अंदर, बाजार में एंट्री हो रही है ना आपकी नीचे गिराने के लिए, तो वो भी ओवाई को बढ़ाएगा और प्राइस को घटाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, बायर भी वॉल्यूम बढ़ाता है, सेलर भी वॉल्यूम बढ़ाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं यानी बाजार के अंदर जब आ रहे हैं सौदे लेकर, तो ओवाई को बढ़ाते हैं और वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं। जब सेलर निकलेगा तो उसको बोल देंगे शॉर्ट कवर। शॉर्ट कवर में क्या होता है, एग्जिट हो रहा है किसका, सेलर का, ओवाई क्या होगा, घट जाएगा एंड प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे जाते जाते सेलर वीक, बायर स्ट्रांग नहीं हुआ अभी, सेलर वीक। सेलर वीक कैसे पता पड़ेगा, छोटी छोटी कैंडल होने लग जाती है, बड़ी कैंडल से छोटी कैंडल, डोजी, शैडो, बॉटम, जोन, स्पाइक। ऊपर जाते जाते भी यही होता है, छोटी कैंडल, शैडो, डोजी, जोन, स्पाइक। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब आपको भाई शुरू वाली चीज में आपको बार बार नहीं बता सकता, क्योंकि अब एड ऑन होगी सारी चीजें, ये सबसे कॉमन है। उसके बाद में वॉल्यूम देखना, अभी तो आपको वॉल्यूम देखना है, कहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहां पर वॉल्यूम घट रहा है, तो उस वॉल्यूम से आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट में शायद हो सकता है और तेजी आ जाए या रिवर्सल आ जाए। क्लियर है, ओवाई, प्राइस और वॉल्यूम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को अब मिलाना है, और यही कॉम्बिनेशन कहलाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को परफेक्टली देखना, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डाटा ही है, प्रिडिक्शन कुछ नहीं है। विदाउट डाटा फ्यूचर ऑप्शन अनप्रिडिक्टेबल है। या तो एक काम कर लो, वो टॉप 10 स्टॉक उठाओ या जो कंट्रीब्यूशन जिनका ज्यादा है वो उठाओ और उनको देखो और फिर बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करो, वो होना नहीं है। क्योंकि 10 के 10 स्टॉक को देखकर आपको तो एक तो पहले 10 स्क्रीन चाहिए, ऐसी स्क्रीन चाहिए जिसमें 10 स्टॉक लगे रहे। आप क्या करते हो, एक ही चार्ट खोलते हो बैंक निफ्टी का और देखते रहते हो उसको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पता ही नहीं है उसके पीछे वाले उसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। भाई हमको उंगलियों पे आपको 12 बैंक याद नहीं होंगे, नहीं याद होंगे, पक्की बात है ना, तू कैसे होगा फिर ट्रैकिंग। अरे निफ्टी की 50 कंपनी याद नहीं होगी। अच्छा इंडिगो है कि नहीं है निफ्टी के अंदर, है, लो सर। मैं बोल रहा हूं ना सर कि दिस इज, रोज हम लोग वो हीट मैप खोल के देखते हैं रोज, तो टास्क इज रियली वेरी डिफिकल्ट। चलो अब एक काम करो, ये चारों चीजें क्लियर है, चलो एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने निफ्टी अभी उठा लिया, निफ्टी का भाव बताओ, 24,650 निफ्टी, ठीक है। क्या हो रहा है ये,
देखो अब निफ्टी एक्चुअली में बाय तो कर नहीं सकते हो आप लोग स्पॉट पे, तो निफ्टी का क्या बाय करोगे? फ्यूचर। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त वाला आ गया ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ, आज जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट आया, कल का वॉल्यूम आज शिफ्ट हुआ होगा, लोगों ने सौदे काटे होंगे, पुराने में से काटे होंगे, लॉस प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा उसको क्या किया होगा, सेट ऑफ किया होगा। भाई मान लो लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में को 15,000 का लॉस चल रहा है, मैंने क्या किया, अरे वो काटा कल और तुरंत ही कल के कल नया ले लिया। क्या हो गया मेरा, वो 15,000 का लॉस तो मैं समझ लिया कि हाँ यहां से कवर अप कर लूंगा, तो क्या किया होगा उसने, उसने यहां पे किया होगा लॉन्ग बिल्डअप। ऑलरेडी मार्केट नीचे था, ये पता है आपको, यानी पहले शॉर्ट बिल्डअप हो चुका होगा। शॉर्ट बिल्डअप के साथ में क्या हुआ होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब ये दोनों होती है तो मार्केट शार्पली गिरता है, एक जगह बायर वीक हो गया और एक जगह सेलर स्ट्रांग हो गया, तो क्या होगा, शार्प सेलिंग। आज क्या हुआ होगा, लॉन्ग बिल्डअप प्लस ऊपर से जो सेलर नीचे आया होगा उसने प्रॉफिट बुक किया होगा, शॉर्ट कवर। जब लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवर होगा तो एक जगह बायर स्ट्रांग हो रहा है और एक जगह सेलर वीक हो रहा है, तो क्या किया उसने, उठा के सीधा बाजार पहुंचा दिया। यहां पे क्या होगा अब, लॉन्ग अनवाइंडिंग प्लस शॉर्ट बिल्डअप पॉसिबल है, एक जगह बायर निकलेगा और एक जगह सेलर घुसेगा। यहां आके क्या होगा फिर वापस, लॉन्ग बिल्डअप प्लस शॉर्ट कवर। यहां आके क्या होगा, अब ये वाले पॉइंट पे बताओ मेरे को, 24,790 लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि पिछले के मुकाबले कमी है ना। होपफुली यहां लगता है मुझे लॉन्ग बिल्डअप की जगह यहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर हुआ होगा सर, इज इट। लॉन्ग बिल्डअप होता तो पिछली के मुकाबले, यानी ये जो रेजिस्टेंस था 24,800, इसको टच करता या तो वापिस आता। इसने क्या किया, पिछली बार के रेजिस्टेंस को छोड़ते हुए एक अपना खुद का नया हाई बनाया, इसने लोअर हाई बना लिया, यानी यहां पर शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। शॉर्ट कवर में क्या होता है, नीचे सौदे कटते हैं और हल्का सा मार्केट ऊपर जाता है, ये ट्रैपिंग हो गई। अब वापस से क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके शॉर्ट कवर हुआ और साथ में वापस से चालू हो गया शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप क्या किया, ये वाले लो से भी और नीचे लो ले गया वो, यानी शॉर्ट बिल्डअप तगड़ा हुआ होगा। दैट्स इट। अब उसके बाद देखो कहां तक गया, अपने पुराने सपोर्ट तक। अब इस पुराने सपोर्ट पे लोगों का क्या थिंकिंग होगा, अरे ये या तो नहीं तो इसके नीचे एक आध और सपोर्ट होगा, तो वहां तक जाएगा, शैडो बनाएगा, यानी लॉन्ग बिल्डअप प्लस शॉर्ट कवर प्लस और लॉन्ग बिल्डअप प्लस और शॉर्ट कवर होता रहेगा और नए नए हाइस ये बनाता रहेगा। यही फंडा है इन चारों चीजों का, और ये चारों डाटाज आप लोगों को दिख जाते हैं। काय में माइनस प्लस, मैं क्या कहना चाह रहे हो, ओपन इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव होगा वो एक ही कंडीशन में होगा, या तो बायर आ रहा है या तो सेलर आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो चेंज होगा, या तो बायर कम आ रहे हैं या तो सेलर कम आ रहा है या ज्यादा आ रहे हैं। चेंज इन पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज इन नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लास्ट में यही लिखा मैंने, इधर तो देखो, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, अब यहाँ पे एक और चेंज इन आया, अब ये चेंज इन ओवाई कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या हुआ, चेंज इन ओवाई कैसा होगा, पॉजिटिव। लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, एक दो तोड़े अपने रेजिस्टेंस, लॉन्ग बिल्डअप ही हो रहा है। दैट इज वाई चेंज इन पॉजिटिव हुआ ओवाई तो बढ़ेगा, और चेंज इन नेगेटिव हुआ तो घटेगा। क्लियर है, चेंज इन पॉजिटिव बढ़ेगा और चेंज इन नेगेटिव तो घटेगा।
ये किसकी कंडीशन में है? अब सुन लो, लॉन्ग बिल्डअप में चेंज इन ओवाई पॉजिटिव हुआ, ऑलरेडी ओवाई है और चेंज इन ओवाई और पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। क्लियर है क्या? लॉन्ग बिल्डअप में चेंज इन ओवाई पॉजिटिव हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है। अगर चेंज इन ओवाई नेगेटिव हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कट रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, कट रहा है ना, नेगेटिव हो रहा है यानी कट रहा है, यानी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर लॉस बुक कर रहे हैं। इस केस में मार्केट ऊपर, इस केस में मार्केट कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप के अंदर वही दो कंडीशन, चेंज इन ओवाई अगर पॉजिटिव हो रहा हो तो, और चेंज इन ओवाई अगर नेगेटिव, चेंज इन ओवाई अगर पॉजिटिव है तो मार्केट कैसा हो जाएगा? प्योरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, दैट मींस बाजार नीचे, और चेंज इन अगर नेगेटिव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कट रहे हैं, तो बाजार कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और वीक होने के बाद में मार्केट कैसा होता है आपको पता है, यहाँ पे वीक होगा तो मार्केट कैसा हो जाएगा? डाउन। एडिंग यानी प्लस होना, ये वाला सर वीक हो जाएगा ना, सेलर कट रहे हैं ना नीचे, सेलर निकल रहे हैं, नेगेटिव होने का मतलब है बाहर, हाँ ना, तो ठीक है ना। शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप दो कंडीशन है, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप में ओवाई बढ़ा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप में ओवाई घटा यानी कॉन्ट्रैक्ट वीक हो रहा है। सेलर मतलब यहाँ पे सेलर थोड़ा सा हावी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। होगा कब सेलर हावी? जब शॉर्ट बिल्डअप का ओआई बढ़ने लगे, ठीक है। चलो अब एक काम करो, आ रहा लेट्स सपोज क्या खोलें अपन, लो अशोक लीलैंड, मैंने आप लोगों को शायद एक बार बोला भी था अशोक लीलैंड के बारे में कि देख लेना। देखो पहले मैंने अशोक लीलैंड खोला, उसका देखो ओवरव्यू देख लो एक बार, क्या क्या बता रहा है यहाँ पर वो। कभी भविष्य में लगा आप लोगों को बहुत अच्छा परफेक्शन आप लोगों का आ गया तो फिर पेड वर्जन पे जाइएगा, जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अशोक लीलैंड का जैसे ये 5 मिनट का डाटा अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू पे। अभी हमको क्या चाहिए? 15-15 मिनट का डाटा देख लेते हैं अपन। अशोक लीलैंड का फ्यूचर भाव चल रहा है 248 रुपए 10 पैसे और स्पॉट भाव चल रहा है 246 रुपए 50 पैसे। बट ऑब्वियसली बात है फ्यूचर का प्राइस कैसा होगा? ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्ट देखो कितने का है इसका, लॉट साइज कितने का है, ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। लॉट साइज है 5,000 का, यानी 1 रुपए ऊपर नीचे तो 5,000 रुपए आया या गया, मोटा मोटा 3-4 लाख रुपए का पड़ेगा ये, ठीक है। अब क्या क्या जानकारी दे रहा है आपको? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कितना प्रीमियम बढ़ा घटा है, एक्टिव कॉल्स एंड एक्टिव पुट्स, ये भी बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज के लिए। कॉल्स दैट मीन्स ये वो लोग हैं जो पर्टिकुलर भाव को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, 250, 240 और 260 सबसे ज्यादा, यानी जो ग्रीन लाइन जितनी आगे है वो डिफाइन कर रही है सबसे ज्यादा लोग कहां पर बैठे हुए हैं? 250 पर बैठे हुए। दैट मींस दे आर प्रिडिक्टिंग 250। और भाव क्या चल रहा है अभी? ये बायर्स हैं, ये ऊपर ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, 250 तक हो सकता है जाए, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है जाने का, ठीक है। इधर देखो तुम पहले, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर कॉल एस्टिमेट लाइक ये बुलिश हो रहा है, ठीक है। 250 पे सबसे ज्यादा लोग बिडिंग कर रहे हैं। अब ये नहीं पता 250 पे कौन है, बायर है या सेलर है। बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना, जहां सबसे ज्यादा लोग होते हैं वहीं से फटता है मार्केट, या तो ऊपर या तो नीचे के लिए। अभी हाल फिलहाल 240 से ऊपर पहुंच गया, देखो दोनों कंडीशन में 240 से ऊपर है, यानी 240 क्या था? रेजिस्टेंस था। कॉल साइड के क्या होंगे? रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? 250 रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे होता क्या है आपको पता है, या तो बाउंस बैक
या तो ब्रेकआउट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वाया ट्रेंड लाइन, टेक्निकल, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इसने बता दिया 250 तक, और उसके बाद में अगर गया तो 260 तक चांसेस हैं, बट 260 तक जाते जाते क्या हो रहा है, बायर वीक हो रहा है, साफ दिख रहा है। अब इधर आओ, पुट साइड, ये सपोर्ट है, पुट वाले सारे सपोर्ट है। सबसे मेन सपोर्ट देखो 240, यानी ये सपोर्ट जो था पहले ये रेजिस्टेंस होगा, पहले ये रेजिस्टेंस होगा, अब क्या बन गया ये सपोर्ट। यानी गलती से मार्केट नीचे गया तो सबसे पहले 240 को तोड़ना चाहिए, 240 टूटेगा तो 230 जाएगा, और 230 टूटेगा तो फिर 220 जाएगा। सबसे ज्यादा लोग कहां बैठे हुए हैं, 240, और इन दोनों के मुकाबले लोग सबसे ज्यादा कहां बैठे हुए हैं, देखो एक्टिव कॉल्स में बैठे हैं 8349, ये ओवाई है, दिस इज ओवाई, इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं यहां पर। अब ये नहीं पता इनमें से बायर कौन है, सेलर। एक्टिवली 250 को ट्रेड किया जा रहा है। ऑप्शन का मतलब क्या है, हाँ इनडायरेक्टली ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, बट हमको टेक्निकली तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ये फैक्ट बेसिस है, बिना चार्ट देखे यू कैन आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रिवर्सल के चांसेस आप देख लो। अब रिवर्सल कहां से आने की तैयारी है, 250 तक हो सकता है, तो 250 के पहले पहले क्या करेंगे, फिर रेजिस्टेंस तक जाने का इंतजार करते हो कि रेजिस्टेंस से पहले ही निकलने का इंतजार करोगे, पहले ही, नहीं तो 1 2 3 आपने 3 रेजिस्टेंस जोन बना ली और बैठे हुए सबसे आखिरी के लिए क्या होगा, पहले वाले के हल्के से नीचे जाके रिवर्सल। तो ये वाली चीज आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। लग रहे हैं ना, लग रहे हैं, अब आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहां तक पता पड़ गया कि 250 हमारा रेजिस्टेंस है और 240 हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है, नीचे आओ। ओवाई कितने, 62 मिलियन ओवाई है, 62 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर ओवरऑल, है ना। क्या हुआ, चेंज इन ओवाई कैसा हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन माइनस कर रहा है, बायर कट रहा है या फिर सेलर कट रहा है, चलो इससे भी अपन निकाल लेंगे। MWPL का मतलब होता है इसके अंदर वॉलिडिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट बहुत ज्यादा है इसमें। MWPL का मतलब है मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट। अगर ये 95% पहुंच जाए तो FNO का स्टॉक हो जाता है बैन। मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट 95% पहुंच जाए तो FNO हो जाएगा बैन। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, OI 95% तक पहुंच जाता है, यानी ओवरऑल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से 95% कॉन्ट्रैक्ट में लोग बैठे हुए हैं, तो एक्सचेंज क्या करेगा, बैन कर देगा। ये 95 नहीं होना चाहिए। अगर ये 93 94 के आसपास घूम रहा है तो आप बाय मत करो उसको, क्यों, क्योंकि कभी भी बैन लगेगा और आप लोग हो जाओगे फ्रीज। तो ये देख के, और ये अभी भी बहुत है ना सर, 50 के आसपास, 40 50 40 50, है ना, ठीक है, अच्छा है। बट 80 90 90 वाले लेके जो बात के 90 के बाद वाले उसमें थोड़ा सा सावधान, नहीं तो क्या होगा, ये गया आपने यहां लिया और धड़ाम करके रिवर्सल, क्योंकि इतना ओवाई है, मतलब उसको ऊपर से नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना वोलेटाइल वोलेटाइल स्क्रिप्ट चाहिए, देख लो मार्केट वाइज पोजीशन जिसमें 80 90 या 95 के आसपास चल रही है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी वटेवर जो भी कंसर्न बन रहा है अपना वो कर सकते हो आप, ठीक है। अभी तक कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं, 14,922, 5,000 के इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, डाउन होने का मतलब है लोग अपने सौदों को काट काट के धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, यानी इस स्टॉक के अंदर बायर भी वीक हो रहा है धीरे से, सेलर भी वीक हो रहा है, यानी ऊपर जाके ये कहीं ना कहीं हो रहा है, साइड भी हो रहा है, चलो ठीक है। बेसिस दोनों के बीच में डिफरेंस है स्पॉट और करंट अपना फ्यूचर में। पीसीआर वॉल्यूम, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, वॉल्यूम के हिसाब से देखो कैसा है, वॉल्यूम कम है थोड़ा सा, पुट का वॉल्यूम और कॉल का वॉल्यूम, यहाँ पे कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है। पीसीआर रेशियो यानी पुट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल का वॉल्यूम, पुट का वॉल्यूम कम है, कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है। जैसे मैंने अगर 100 को डिवाइड किया मैंने 10 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर मैंने 100 को डिवाइड कर दिया 200 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा,
1 पॉइंट ऊपर आए तो पुट हैवी है, 1 से कम आए तो कॉल हैवी है। क्लियर है? पीसीआर रेशो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऑप्शन में अपन जाते हैं, 1 से ऊपर पुट पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और 1 से नीचे कॉल पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है? और यहां पे साफ दिख रहा है कॉल पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। दैट मीन्स लोग चाह रहे हैं रेजिस्टेंस पर जाके हम लोग प्रॉफिट बुक करें और वहां से पटके नीचे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। ये तो ठीक है, डे वॉल्यूम चेंजेस है। सीओसी छोड़ दो अभी हाल फिलहाल के लिए। पीसीआर ओवाई कितना है? ये भी 1 से कम है। पीसीआर ओवाई ये ओवाई का है, पुट का ओवाई डिवाइडेड बाय कॉल का ओवाई। यहां से भी क्या पता पड़ रहा है? कॉल वाले ज्यादा हैवी है, ओपन इंटरेस्ट कहां पर ज्यादा है? कॉल पे ज्यादा है। पीसीआर डे का बड़ा हुआ है। अब आता है एक नई चीज, ओवरऑल अभी तक 11:30 बजे तक इसके अंदर हो चुका है शॉर्ट कवरिंग। अब यहां पर एक काम करो, क्लिक इट, तो आपको दिन भर सुबह से क्या हुआ, कितना प्राइस चेंज हुआ, कितना ओवाई चेंज हुआ और कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये सब आपको दिख जाएगा दिन भर में। ये किसी शेयर में दिखता है आपको? नहीं दिखता है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपको दिखेगा। सुबह सुबह देखो क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब बायर्स बुकिंग देयर प्रॉफिट, फिर उसके बाद में लॉन्ग बिल्डअप, फिर बायर घुस गए, फिर शॉर्ट कवर, फिर बायर घुस गए, मतलब सेलर ने लॉस बुक किया होगा, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर बायर प्रॉफिट बुक कर रहा है, फिर शॉर्ट कवर, यानी बायर ही स्ट्रांग है अभी तक, है ना। यानी कितने बजे गए? 11:45 तक आपको बायर स्ट्रांग ही मिले। फिर 11 बजे तक आते आते हल्का फुल्का क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। अभी की हालत में ओवरऑल सुबह तो प्रॉफिट था और अभी हाल फिलहाल साइड में। अब चार्ट खोलो एक बार, कहाँ है, दिखा क्या? हो गया साइड में, देखो। यानी बिना चार्ट देखे हम लोग वी कैन डिराइव, माइंड में चार्ट तो बन रहा है ना अपने। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवर, लॉन्ग बिल्डअप, फिर उसके बाद में धीरे से और आया, वीक था थोड़ा सा, यहाँ पे शॉर्ट कवर भी हुआ होगा, फिर लॉन्ग बिल्डअप, प्योर साइडवे। और ये किसका साइन है? बुलिश साइडवे। पॉसिबल कहां तक? अब पहले ये तो देख लो ऑल टाइम हाई है भाई साहब कि नहीं है। लो ठीक है, अब ऑल टाइम हाई पे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए क्या? अरे डर तो लगना चाहिए, कहां से ट्रैपिंग कर दे। और कहां पे खड़ा हुआ देखो, अपने जुलाई के लेवल पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस बनेंगे, देखो अब यहाँ पे बना देते हैं अपन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर। वहां से फैक्ट निकाला, 1 2, और जहां खड़ा है मैं तो यहीं पे भी बना देता हूँ 3। दैट्स इट। ये मेरे 3 रेजिस्टेंस जोन है और तीसरा आ रहा है 248.28 पे, जो अभी हाई मार के आ चुका। यानी 250 तक रुकने की जरूरत थी क्या? लो, निकल जाना चाहिए, क्योंकि 250 से 260 के बीच की दूरी बड़ी लंबी है ना, बहुत लंबा दूरी है वहां पे, 10 रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वहां पर रुकना चाहिए। यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स, अगर जिसने एंट्री लिया होगा उसने। दैट्स इट। सर लोग हम राउंड फिगर के चक्कर में बैठते थे, राउंड फिगर कभी नहीं आता है। जैसे 250 है तो 250 पे लोग बैठे रहेंगे कि आएगा आएगा, बट चांसेस वो बहुत कम रहते हैं ना सर राउंड फिगर के। कई सालों पहले एक थ्योरी आई थी, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया उसका, मुझे सन याद है, शायद 1962, आई रीडिंग लाइक किसी की पढ़ रहा था मैं। तो उसके अंदर एक ऐसा पैराग्राफ था कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लाइक स्टक इन द राउंडिंग ऑफ करके उसका नाम ही था उसका पैरा का। बहुत सारे लोगों का माइंड साइकोलॉजी जो होता है ना, वो राउंड ऑफ करने का होता है कि एक काम करो यार, 101 की जगह एक काम करो 100 ले लो यार, 109 की जगह यार 110 दे दे यार। तो राउंड ऑफ में क्या होता है, हम भी बुरा नहीं मानते, मतलब हमारा साइकोलॉजी क्या, अरे यार 1 रुपए तो है,
ये 50 पैसे तो है, 25 पैसे तो है, बट ये राउंड ऑफ ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी अपन ने क्या किया, 250 बोला, ओआई भी 250 बोल रहा है, ओआई दिखा क्या रहा है, 250 जाएगा। अपने माइंड में क्या है, अरे 250 तक वेट कर लेते हैं यार, बट वो 248 जाके वापस आ जाएगा। दिस इज लाइक राउंड ऑफ। जो बना हुआ है ना वो भी आपको साइकोलॉजिकल आपकी बिगाड़ रहा है, तो आपको उसके ऊपर टिके रहना है। भाई ये एग्जिट का टाइम है, एंट्री वाला टाइम गया। इसमें एंट्री आ गई थी 240 के बाद से, खुला कहां से, कल बंद था 232, यानी आपको 240 के ऊपर समवेट अराउंड ये वाला क्या है, ये R1 R2 R3, R1 जैसे क्रॉस किया, अब आप इसको वन डे की कैंडल की जगह लगा लो 1 घंटा 15 मिनट, आपको मिल जाएगा। ये लो, मिल गया। मैंने कैंडल में बताया भी था, एक बड़ा कैंडल एक छोटा कैंडल है, ये सेम एज इट इज चल रहा है, यानी एंट्री आपका कहां बन रहा था, 240 के ऊपर अगर एक भी कैंडल क्लोज हो रहा था तो आपका एंट्री बन जा रहा था, और 240 से आप लोग निकाल सकते थे। 5000 का एक लॉट है, फ्यूचर की बात करूंगा मैं तो, कैश में भी 5000 क्वांटिटी खरीदा तो चलो 42 से ले लो, 43 से ले लो, नहीं, एक और थ्योरी मैंने बताई थी अभी कि 1% वाली, मैंने तो उसमें भी कमी कर दी। ये मेरी थ्योरी है, आधा, 0.8 और 1.25%। तो सबसे पहला क्या होता है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखो, थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बुक करना सीखो, फिर बाद में नियर अबाउट 1% के आसपास प्रॉफिट बुक करना सीखो। नहीं तो क्या होगा, ₹2.5 बहुत होता था, 2.5 इंटू साढ़े मतलब 5,000, और क्या चाहिए आपको, लॉस खाते हैं लालची लोग। सर ये सेलर का सपोर्ट बन सकता है ना? मैडम बन गया, और यहाँ से तो खरीद सकते हैं seller। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, ये बायर का प्रॉफिट बुक करने का स्थान है। हाँ तो सेलर का भी तो भाई नहीं नहीं है, नहीं मैडम, क्यों नहीं हो सकता समझिए, सर? अभी रिदम है, अभी रिदम है। बट सर हाई पर खड़ा हुआ है, उसके रेजिस्टेंस 1 पे खड़ा हुआ है ना। मैडम जब ऑल टाइम हाई आता है ना, तो हमको वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये स्थान केवल बायर का निकलने का है, सेलर के घुसने का स्थान आएगा, आएगा। सेकंड रेजिस्टेंस। करेक्ट तो कर ले, करेक्शन तो कर ले, आप पता लगे यहाँ पे ले लो सेल कर लो और वो भाग जाए शाम तक 5% और, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। थोड़ा सा टाइम। मैडम देखिए अभी भागना चालू हुआ है, शांति। एक अच्छा, इसका एक सिंपल एग्जांपल फिजिक्स से देता हूं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्या मेरा फेवरेट रहा है, मैथ्स भी फेवरेट रहा है मेरा, तो इसलिए मैं क्या थोड़ा सा ऐसा लेता हूं मैं। सर केमिस्ट्री किसका फेवरेट हो सकता है? वो बचपन में वो ऐसे वो कुछ बनाया तुमने, वो कोक की बोतल को चपटा करके और वो उसमें 2 छेद करके और उसमें रिबन डाल के, क्या बोलते हैं उसको यार, वो मैं भूल गया नाम उसका। वो फॉर्मूला आता है। है कुछ तो बोलते तो हैं, वो मैंने बहुत किया है, मैंने सारे काम किए, मैंने टायर भी चलाया बचपन में। है, ये देखो साबुन बनाया लैब, मैं तो लैब की मैडम को ही उड़ा दिया था मैंने ऐसा बम करके, कुछ बम बनाया था मैंने कुछ ऐसा तो। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो अपन घुमाते फ्रिस्बी टाइप का कुछ होता है छोटा सा, उसको आप थोड़ा सा रोटेट करते हो और उसको जब स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट करते हो आप, तो ऑटोमेटिकली घूमता रहता है। दैट डजंट मीन ऑलरेडी उसके अंदर फोर्स है, उसको आप रोकना चाहोगे तो वो रुकेगा नहीं। तो ये मार्केट भी वैसे ही है, जब फोर्स आता है सडनली ना तो बहुत धीरे से रुकता है। उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, 2 कंडीशन है, या तो बायर वीक हो जाए या तो सेलर स्ट्रांग हो जाए, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाए या शॉर्ट बिल्डअप हो जाए। यही 2 कंडीशन है बायर को रोकने के लिए, और सेलर को रोकने की भी 2 कंडीशन है, या तो शॉर्ट कवर हो जाए या लॉन्ग बिल्डअप हो जाए। अगर कुछ नहीं होगा, दोनों वीक हो गए तो मार्केट हो जाएगा साइड में। अब दोनों वीक होने का मतलब क्या है, समझो आप लोग,
एवरीवन इज वॉचिंग कि अब क्या होगा, देखे जरा, तो हमको देखना है। चलो, डन फॉर द डे। आईटी वाला जान दो, पुराने जख्मों को उड़ाना नहीं। मैं तो बहुत सारी चीजें करी छोड़ी है, कुछ चीजें ड्रॉप आउट भी करी है बहुत सारी। चलो, सी यू टुमारो, और प्रैक्टिस कर लो भाई प्लीज। कल क्या है? नहीं नहीं, कल नहीं आना है। अब मैं आप लोगों को नहीं देखना चाहता अभी 2 दिन तक, देखना ही नहीं मैडम आप लोगों को मुझे। अब सीधे मंडे मिलेंगे। हाँ जी, हाँ बेटा, वो है ना, आ रहा हूँ, लैपटॉप लेके आ जाओ, रुक जाओ, पहले इनको मैं इधर गायब कर दूं। शांत थोड़ा सा, आराम, रिलैक्स। अरे बेटा, ये सारे ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है? प्राइस के हिसाब से देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखो ना, किसके कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस के हिसाब से वो प्लस हो रहा है, लेकिन ओवाई की प्लस जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओवाई और प्रॉपर ओवाई के हिसाब से, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज है, ओवाई का अभी आपको माइनस में प्लस जाएगा, मतलब ये आई एक्स का सबसे माइनस होगा। हाँ जी, ये प्लस जाएगा। हाँ ये बॉटम पे है। आइए, 17 का कब हो गया? शॉर्ट ये चार्ट, हाँ ये तो देखते देखते ही आएगा। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। हाँ जी, इन सब में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ऊपर ऊपर से शॉर्ट बिल्डअप बिल्डअप हुआ हुआ है, है, नीचे कवर हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बाइंग बन सकता है, लाइन बन सकता है, यहाँ पे कॉल और पुट देख लो एक बार। हाँ, ये शॉर्ट कवर देख लो कहाँ कहाँ पर अभी तक क्या हुआ। जैसे ही अब लॉन्ग बिल्डअप का एक कॉलम आ जाए तो थोड़ा सा बाइंग एंट्री बना क्योंकि तो दो बार से शॉर्ट कवरिंग ही हो रहा है। वीक है ना, नीचे से प्रॉफिट ऊपर है। वो सारे इकट्ठे हो गए सर, थोड़ा थोड़ा करके लिख के रखो। कब तक लिख के रखूं? वो तो फिर मैं पूरा सेशन ही भूल जाऊंगी। यहाँ ट्रेड लिया तुमने? यार ये नहीं लिया। अभी ट्रेड नहीं किया मैंने। एक तो यहाँ ट्रेड होता था, है ना, ये ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, फिर वापस ब्रेकआउट, कहाँ पे आया, इसके हिसाब से यहाँ आया, यहाँ से वापस रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया। अब तुमने क्या किया, ये नीचे से ट्रेंड बना दिया। अब यहाँ पे जोन बनाना चाहिए, छोटा सा जोन बनता है, ये सेलिंग ही बता रहा है अभी, है ना? सेलिंग कहाँ तक हो सकता है? ये नीचे वाला तुमने जो हॉरिजॉन्टल जोन बनाया ना, एक यहाँ तक हो सकता है, लेकिन एक ये भी है, दिख रहा है? एक ये भी है, हाँ, तो ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें बाइंग हो सकता है छोटा। हाँ देखो, एक तो तुम ये वाला चार्ट यूज मत करो, आई कैन ऐसी अभी, ठीक है? यूज इट दैट, क्या बोल रहे हो, जिगजैग जिगजैग। सर वो ऊपर जो आप लाइन बनाते हो जोन जो इसलिए पेंसिल जो ड्राइंग होती है कहाँ से लोगे फ्री ड्राइंग का जैसे आपको उस पर क्लिक करें तो अपने एडिशनल टूल ऐड करना है आपके लिए अलग से। कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हो क्या? हॉरिजॉन्टल कर रही सर मेरे को ऐसे तो ऐसे 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 जो अपन खुद से करते हैं अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पे जाओ, ये पाथ कहाँ गया, ये रहा पाथ, ठीक है? उठाया, लगाया, यही बोल रहे हो? और इसको छोड़ना हो तो डबल क्लिक, ठीक है? क्या कैंडल के बारे में बता करना है? मीन्स पहले मान के चलिए ये कैंडल बड़ी है, पूरे देर इसके 60% आए, हाँ, तो अपन को क्या करना है, उसमें एक और थोड़ा सा अरे मैं ये बोल रहा था कि
जैसे तुमने यहाँ एंट्री लिया, ठीक है, ये तो देख के तुमने एंट्री ले लेके यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट होगा, और इस वाली कैंडल के यहाँ से एंट्री लिया तुमने, मैंने बोला कि प्रीवियस कैंडल का 61.80 लेके ऐसे लगा दो, कभी नीचे आया तो प्रीवियस कैंडल का 60% ही ऐसे जाएगा, बस ये फंडा है, बाकी और कोई फंडा नहीं है। तो कैंडल्स आइडेंटिफाई हो जाती है तो ऐसे लगाने का काम आता है स्कैल्पिंग में। हाँ जी सर, अरे कोई डाउट नहीं है इसको, तो क्या डाउट है ये? जैसे कि ये सेम अरे दादा मेरे तो कैंडल, मैंने ये भी तो बोला हर जगह काम नहीं करती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया तुमने, ये तो इनका है। अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस, वो तो उनका तो उनको तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पर कैंडल ज्यादा तो बेटर काम रख दो रख दो जैसे मैंने एंट्री तो इसमें यहाँ पे प्लेस कर दिया, नहीं, हाँ प्लेस तो कर दिया। आज माइनस दिखा रहा होगा क्या थोड़ा नहीं बहुत? नहीं, मेरा बोरिंग अमाउंट नहीं बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेली चेंजेस ऐसा हो रहा है तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा तो इसमें यहाँ पे फिर ये अमाउंट प्लस माइनस ही जो हो रहा है ये चीज थोड़ी डाउट हो रही है कि फिर यहाँ पे एकदम इतना अमाउंट बढ़ गया है। वो क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है वो, मैंने अमाउंट ऐड ऑन नहीं करा। हाँ हाँ नहीं ठीक है, वो क्या कर रहा है मैनेज कर रहा है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी वो ऐड ऑन करता रहता है, एक लिमिट होती है जब तक वो माइनस नहीं करेगा, आपका अकाउंट माइनस में नहीं गया ना, ये प्लस में चल रहा गया ना माइनस में, ठीक है, ये क्यों होता है पता है क्यों, ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ कल लिया आपने, है। 4 दिन पहले हाँ तो सब फिनिश हो गया था, जीरो हो गया था, जीरो जीरो पे था ना ये, तो जीरो जीरो पे सेटल इसमें अमाउंट प्लस भी दिखा हाँ हाँ वो तो क्या हो रहा है, अब आपका जब शेयर गिर रहा है, ये शेयर भाव गिर रहा होगा, तो गिरते गिरते क्या कर रहा है, इसको जो पैसा चाहिए था वो आपके अकाउंट में माइनस कर रहा है, और इतना वो आपका बोरोड अमाउंट में डाल रहा है। अच्छा हाँ आप जैसे अब ज्यादा करोगे ना, ये ज्यादा माइनस हुआ तो आपको क्या बोलेगा वो कि मैं आपके इतने इतने शेयर काट दूंगा, अगर आप अगर ये करते हो तो आपके इस अकाउंट में थोड़ा सा पैसा रख लेना, जब अगर मैसेज आता है तो डाल दीजिएगा, है ना, अंटिल अनलेस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रियल टाइम पे फैच कर रहा हो। हाँ जी। कोई बात नहीं, बाकी अपना